हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है ब्रजेश स्टडी यूट्यूब चैनल में। आइए आज गांधी युग का तीसरा भाग देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 और 2 चैनल पर पड़ी हुई है, अपलोड किया हुआ है, आप ज़रूर देखें। किसी भी एग्ज़ाम में, खास करके एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आपको यहाँ से प्रश्न बन रहा है और प्रत्येक शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप ज़रूर उसे देखें ताकि आपको कोई प्रश्न न छूटे। और इसका पीडीएफ यदि चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए मैं वीडियो के अंत में बताऊँगा कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न 100 तक हो गया था। यहाँ पर आपको पहला प्रश्न होगा 101वां नंबर से, और यहाँ पर है कि बंदी जीवन पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो बंदी जीवन पुस्तक के रचनाकार आपका हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल। सचिंद्र नाथ सन्याल बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, फिलोसफी ऑफ बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो फिलोसफी ऑफ बम नामक पुस्तक के लेखक हो जाएगा आपका भगवती चरण बोहरा। भगवती चरण बोहरा इसका सत्य आंसर हो जाएगा, फिलोसफी ऑफ बम। नेक्स्ट है आपका साइमन कमीशन का गठन जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में कब किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि आपको साइमन कमीशन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि 1928 में आया था, लेकिन साइमन कमीशन का गठन जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 ईस्वी को किया गया था। ये डेट आप याद में रखेंगे, 8 नवंबर 1927। अगला है कि साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा था। तो 8 नवंबर 1927 को गठित किया गया था जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में, और ये जो साइमन कमीशन आपको भारत पहुंचा था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत पहुंचा था, 3 फरवरी 1928। नेक्स्ट है साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे। तो आप याद रखेंगे साइमन कमीशन, साइमन सा से साइमन, सा से 7, तो साइमन कमीशन में कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे, और प्रत्येक सदस्य जो थे यानी सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे, इसीलिए इसे व्हाइट कमीशन भी कहा गया है। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसे क्या कहा गया है। तो ये प्रश्न आपका आ गया। तो साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज व्यक्ति थे, तो इसीलिए इसे कहा गया है श्वेत कमीशन या व्हाइट कमीशन। याद रखेंगे, श्वेत कमीशन या व्हाइट कमीशन, आपको दोनों ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के अधिकार, प्रशासन, संविधान के रूपरेखा तथा जनता की समस्याओं पर विचार करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। तो ये साइमन आयोग का गठन किया गया था। ब्रिटिश के द्वारा भारतीयों के अधिकार, प्रशासन, संविधान की रूपरेखा तथा जनता की समस्याओं पर विचार करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया। साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट है, और ये आपको 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 30 अक्टूबर 1928 को पंजाब में किसके विरोध करने के दौरान पंजाब केसरी लाला लाजपत राय साउंडर्स की लाठी से घायल हो गया था। तो ये पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जो है साइमन आयोग के विरोध करने के दौरान जो है उनके लाठी से घायल हो गए थे, और इनकी अंत में मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन 2 बार भारत की यात्रा किया था। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि साइमन कमीशन भारत की यात्रा कितने बार किया था। 2 बार किया था। अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को कब प्रस्तुत किया था। तो 2 बार ये आया था। तो आपको यहाँ पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, तो ये 27 मई 1930 ईस्वी में अपना रिपोर्ट क्या किया था, ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत किया था। तो साइमन कमीशन 2 बार आया है, ये बातें आप याद रखेंगे। और अपना रिपोर्ट जो है ये 27 मई 1930 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार को दिया था। नेक्स्ट है कि किसने भारतीयों को यह चुनौती दी कि भारतीय अपना संविधान बनाने के काबिल नहीं है। तो भारत सचिव थे बर्कनहेड के द्वारा यह चुनौती दिया गया था कि भारतीय अपना संविधान बनाने के काबिल नहीं है। तो ये कौन दिया था, बर्कनहेड। इस चुनौती को स्वीकार कर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति की सहायता से भारतीय संविधान का एक खाका प्रस्तुत किया गया, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। और इसमें जो है आपको टोटल 9 मेंबर था। यह रिपोर्ट जो है 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई। इसमें 19 मूल अधिकारों का प्रतिपादन किया गया था। तो ये याद रखेंगे कि आपको नेहरू रिपोर्ट में टोटल 9 मेंबर था, और कब आया था, 1928 में आया था, और टोटल अधिकार जो था मूल अधिकार 19 था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये 111 हो जाएगा। 1928 को बारदोली गुजरात में किसानों की लगान की समस्या को निपटाने के लिए प्रसिद्ध नेता वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा आंदोलन चलाया था। तो ये जो चलाया गया था गुजरात में किसानों की लगान की समस्या को निपटाने के लिए प्रसिद्ध नेता वल्लभ भाई पटेल ने ये जो आंदोलन चलाया था तो बारदोली सत्याग्रह ये चलाया गया था 1928 में। बारदोली सत्याग्रह, नेहरू रिपोर्ट और आपको एक हो जाएगा साइमन कमीशन। तो ये याद रखेंगे आपको
एक है बारदोली सत्याग्रह, एक है नेहरू रिपोर्ट और एक है आपको साइमन कमीशन। तो आप इसे याद रखेंगे बनस या आप इसे बसन याद रखेंगे, कुछ भी याद रखेंगे। 900 यानी बारदोली, नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन। ये आपको कब आया था? 1928 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट है आपका बारदोली सत्याग्रह से जुड़े बारदोली के मेहता बंधु कौन थे? तो ये मेहता बंधु थे बारदोली सत्याग्रह से जुड़े हुए कुंवर जी मेहता एवं कल्याण जी मेहता। ये याद रखेंगे आपको। बारदोली सत्याग्रह से जुड़े मेहता बंधु में दो थे, कुंवर जी मेहता एवं कल्याण जी मेहता। अगला है आपका वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदोली की महिलाओं ने आपको दिया था। वहाँ पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था और महात्मा गांधी ने जाकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहे थे। यदि आपको ऑप्शन में कहीं महात्मा गांधी नहीं मिले तो आप बारदोली के सत्याग्रह में बारदोली की महिला के द्वारा आपको दिया गया था वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। नेक्स्ट है 1932 में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली किसने चलाई थी? तो 1932 ईस्वी में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चलाई थी ये आपको बीना दास। तो बीना दास आप याद रखेंगे 1932 में गोली चलाई थी। नेक्स्ट है लाहौर अधिवेशन 1929 के दौरान किस नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था? तो ये रावी नदी के तट पर आपको 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया था। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन 1929। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929। नेक्स्ट है आपका कि लाहौर अधिवेशन में ही प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय कब लिया गया था? तो ये निर्णय लिया गया था 26 जनवरी 1930 को। ये लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था तो वहीं निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, 26 जनवरी 1930। नेक्स्ट है लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने किया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और 1937 में प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था फैजपुर में उनका भी किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन तथा रेमजे मैकडोनाल्ड के सामने महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन तथा रेमजे मैकडोनाल्ड के सामने कब 11 सूत्री प्रस्ताव रखा था? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि महात्मा गांधी के द्वारा लॉर्ड इरविन तथा रेमजे मैकडोनाल्ड के सामने कब 11 सूत्री प्रस्ताव रखा गया था? तो ये रखा गया था 31 जनवरी 1930 को। ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया और इसमें से बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो एनटीपीसी में पूछा गया और प्रत्येक दिन के शिफ्ट में आपको प्रश्न वहाँ से आ रहा है जो मैंने डाला है, तो आप लोग जरूर उसे ध्यान से देख लेंगे। तो 11 सूत्री प्रस्ताव जो है महात्मा गांधी के द्वारा इरविन और रेमजे मैकडोनाल्ड के सामने रखा गया था 31 जनवरी 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि गांधी जी के द्वारा कहा गया अगर 12 मार्च 1930 तक मांगे नहीं स्वीकार की गई तो नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। इसी का ये आपको फैक्ट्स है। तो कहा गया था कि यदि 12 मार्च 1930 को मांगे नहीं स्वीकार की गई तो नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। 14 फरवरी 1930 को कांग्रेस के एक बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया। गांधी जी यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखे थे। यंग इंडिया के माध्यम से, यंग इंडिया गांधी जी का जो एक पत्रिका था वही है। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रेरणा गांधी जी को किससे प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी डेविड यूरो से। गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा डेविड यूरो से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कांग्रेस के किस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था? तो ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में फैसला लिया गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा, 1929 का लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक चला था? तो ये आंदोलन आपको चला था 1930 से लेकर के 1934 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 तक। अगला आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 123 कब गांधी जी 78 सहयोगी के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से गुजरात के नसोड़ी जिले में स्थित दांडी नामक स्थान की ओर प्रस्थान किया जिसे दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह नाम दिया गया? तो ये आपको 12 मार्च जो भी आंदोलन हुआ है 12 मार्च
1930 को, खास करके मार्च के महीने में आपको देखने को मिलेगा। तो 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा चला गया था और अप्रैल में जाकर के वहाँ पहुँचा गया। तो यहाँ आप याद रखेंगे टोटल जो वहाँ पर मेंबर था 78 सहयोगी था, 78 सहयोगी के साथ चला गया था। नेक्स्ट है कि दांडी मार्च के दौरान गांधी जी किस नदी को पार किया था? तो गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के दौरान माही नदी को पार किया गया था। ये माही नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप याद रखेंगे कि माही नदी को पार किया गया था। नेक्स्ट है कि लगभग 241 मील या 385 किलोमीटर की दूरी तय कर कब दांडी में नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा गया था? तो यहाँ पर आप मील में जो है या आप मील में याद रखेंगे 241 मील या 385 किलोमीटर की दूरी तय करके दांडी नामक स्थान पर पहुंच करके कानून को कब तोड़ा गया? तो 6 अप्रैल, 12 मार्च को चला था और 6 अप्रैल को जा करके इस कानून को तोड़ा गया था। और एक आप लोग जानते होंगे कि एक मील में जो होता है 1600 मीटर होता है, तो 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर। तो उस हिसाब से आप मील में याद रखेंगे। टोटल जो डिस्टेंस था आपको 241 मील या 385 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दांडी मार्च के अवसर पर किसने गांधी जी को विधि भंजक कह करके स्वागत किया था? तो दांडी मार्च के अवसर पर गांधी जी को सरोजिनी नायडू के द्वारा विधि भंजक कह करके संबोधित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे कि 127 हो जाएगा। दांडी यात्रा के 24 दिन के दौरान गांधी जी के साथ कौन से विदेशी पत्रकार साथ साथ चल रहे थे? तो ये आपको जो पत्रकार था जो दांडी यात्रा के दौरान चल रहे थे, फोटोग्राफर वेब मिलर और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपको चल रहे थे, आपको कौन चल रहे थे? लुई फिशर, याद रखेंगे आप लोग। और यहाँ पर दांडी मार्च के दौरान फोटोग्राफर वेब मिलर महात्मा गांधी के साथ साथ चल रहे थे और ये टोटल जो यात्रा था 24 दिन का था। नेक्स्ट है आपका गांधी जी के आह्वान पर किसने धरसाना मार्च किया और नमक कानून को तोड़ा था? तो गांधी जी के आह्वान पर धरसाना मार्च किया गया था, ये सरोजिनी नायडू के द्वारा धरसाना मार्च। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में किसने नमक कानून का उल्लंघन किया था? तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत आप ऐसे याद रखेंगे, उत्तर यहाँ हो जाएगा और पश्चिम इधर हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत ये पाकिस्तान वाला एरिया की तरफ ये इंडिकेट्स कर रहा है, तो आपको वहाँ पर ध्यान देना है कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में नमक कानून को तोड़ने वाले कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी और बादशाह खान के उपनाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे आप लोग। खुदाई खिदमतगार की स्थापना एवं लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया था? तो खुदाई खिदमतगार और लाल कुर्ती नामक आंदोलन ये चलाए थे खान अब्दुल गफ्फार खान। और इसने यहाँ ध्यान देंगे इसने पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा एक पत्रिका प्रारंभ किया गया था जिस पत्रिका का नाम था पख्तून। तो पख्तून नामक पत्रिका किसने चलाया? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा चलाया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न आपको बन चुका है और आगे न जाने कितने बार बनने की संभावना है। और नेक्स्ट है आपको कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो प्रथम विदेशी आपको हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको 1987 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी जो हो जाएंगे वो है नेल्सन मंडेला, जिनको 1990 ईस्वी में दिया गया था नेल्सन मंडेला का, और 1987 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। मद्रास प्रांत में किसने त्रिचिन्नापल्ली से वेदरायन की यात्रा की एवं नमक कानून तोड़ा? चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। तो ये ध्यान में रखना है कि मद्रास प्रांत में किसने त्रिचिन्नापल्ली से वेदरायन की यात्रा की एवं नमक कानून को तोड़ा? तो ये थे चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, CR गोपालाचारी। नेक्स्ट है कि बिहार के लोगों ने कहाँ पर चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ किया था? तो बिहार के लोगों के द्वारा मुंगेर में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था, मुंगेर में। नेक्स्ट है कि मणिपुर और नागालैंड में यदुनाग नागा के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो मणिपुर और नागालैंड में जो है यदुनाग नागा के नेतृत्व में जियारलंग, यानी कहीं कहीं आपको जियातरंग आंदोलन भी मिलेगा, तो जियारलंग आंदोलन चलाया गया था। बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व रानी गेडनेलियू जो 13 वर्ष की उम्र में ही की थी, तो उनके द्वारा किया गया था। आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने गेडनेलियू यानी रानी गेडनेलियू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और
और ये क्वेश्चन TCS के द्वारा कई बार रिपीट किया गया है। नमक कानून तोड़ने के विरोध में गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो गांधी जी को 4 मई 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ने के विरोध में गिरफ्तार कर लिया गया था, 4 मई 1930 को, और पुणे की यरवदा जेल में रखा गया था। तो ये जेल आपको, यरवदा जेल जो है ये कहाँ है? पुणे में है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है कि यरवदा जेल कहाँ है, तो ये पुणे में है, और पुणे आपको महाराष्ट्र जिला में आ जाएगा। और महाराष्ट्र की राजधानी आपको पता होगा कि मुंबई है, और मुंबई को ड्रीम सिटी ऑफ इंडिया, सपनों का शहर भी कहा जाता है। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जवाहरलाल नेहरू तथा नेहरू जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, यहाँ याद रखेंगे कि गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद जवाहरलाल नेहरू और नेहरू जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी ने नेतृत्व संभाला था। नेक्स्ट है आपको कि गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद किसने धारसाना में नमक कारखाने पर धावा बोला था? तो ये धारसाना आपको कहाँ है? महाराष्ट्र में है, और वहाँ पर गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद धारसाना में के नमक कारखाने पर धावा बोला गया था। ये कौन थे? सरोजनी नायडू एवं इमाम साहेब, सरोजनी नायडू एवं इमाम साहेब के द्वारा धारसाना मार्च किया गया था, और ये धारसाना आपको महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुलिस के अत्याचार को देख किसने कहा, मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार कभी नहीं देखा था? अब ध्यान देंगे आप लोग कि पुलिस के अत्याचार को देख करके किसने कहा कि मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार कभी नहीं देखा था? तो ये थे अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर, जो महात्मा गांधी के साथ साथ चल रहे थे। तो ये कहे थे कि मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार कभी नहीं देखा था, वेब मिलर। नेक्स्ट हो जाएगा, किस आंदोलन के समय बच्चों की वानर सेना एवं लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था? तो बच्चों की वानर सेना एवं लड़कियों की मंजरी सेना गठन किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ हो जाएगा 140। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना किससे किया है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नेपोलियन के पेरिस मार्च से तथा मुसोलिनी की रोम मार्च। तो यहाँ याद रखेंगे पेरिस मार्च से कौन जुड़े हुए हैं? नेपोलियन पेरिस मार्च से, और मुसोलिनी आपको रोम मार्च से। तो रोम यहाँ मो है, यहाँ मो है, यहाँ पेरिस है, तो यहाँ नेपोलियन में है। तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से किया था। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किसने किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। कल जो आपको एग्जाम हुआ है उसमें सेकेंड शिफ्ट में ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया था पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता आपको 5 मार्च 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट आप लोग वेट करेंगे, थोड़ा इसे बड़ा करना पड़ेगा। गांधी और इरविन समझौता हो गया 5 मार्च 1931। नेक्स्ट है कि गांधी जी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, किस वायसराय के समय में हुआ? ध्यान देंगे आप लोग कि गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के उपनाम से भी जाना जाता है। तो आपसे कभी पूछा जा सकता है कि दिल्ली समझौता कब हुआ है? तो 5 मार्च 1931, और इसे ही गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। किस वायसराय के समय में हुआ? तो उस टाइम जो वायसराय थे, वायसराय लॉर्ड इरविन वहाँ के तत्कालिक वायसराय थे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 144। गांधी जी को यरवदा जेल से कब रिहा किया गया था? तो ये यरवदा जेल पुणे में है, और यहाँ से आपको कब कर दिया गया था? महात्मा गांधी जी को 26 जनवरी 1931 को रिहा कर दिया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, किसके प्रयास से गांधी एवं इरविन के मध्य दिल्ली वार्ता आरंभ हुआ था? तो ये प्रयास करने वाले थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री एवं M.R. जेकर। याद रखेंगे आप लोग कि गांधी एवं इरविन के मध्य जो दिल्ली वार्ता प्रारंभ हुआ था, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री एवं M.R. जेकर, M.R. जेकर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, किस समझौता के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? भारतीयों को नमक, यहाँ ध्यान देंगे कि किस समझौता के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया? भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिला, और गांधी जी ने दूसरे सम्मेलन में भाग लेने का फैसला किया। तो ये जो समझौता था आपका गांधी इरविन समझौता, या इसे ही कहा गया है दिल्ली समझौता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। किसने गांधी एवं इरविन को दो महात्मा कहा था? तो गांधी एवं इरविन को दो महात्मा सरोजनी नायडू के द्वारा कहा गया, सरोजनी नायडू को के द्वारा
द्वारा। नेक्स्ट है कि भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को कब फांसी पर लटका दिया गया था, तो ये 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी पर लटका दिया गया था। इसीलिए 23 मार्च को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। कराची अधिवेशन 1931, और ये जो है अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसी अधिवेशन में मूल अधिकार का मांग किया गया था। ये इसलिए दिखाया गया था कि भगत सिंह और उनके जो दो साथी थे उनको ये फांसी की सज़ा होने से नहीं बचा पाए थे महात्मा गांधी, इसी के विरोध में वहाँ पर काले झंडा दिखाया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपको 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। यदि फ्रेंड्स आप इसका PDF चाहते हैं तो PDF के लिए मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक कर करके जुड़ जाइए और वहाँ पर आपको अगले दिन इसका PDF अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग ज़रूर चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।